Good morning, students. Today we are doing for standard first, unit 5, part 1. Standard first के लिए हम EVS कर रहे हैं unit 5, part 1. Head and toes lesson का नाम है और knowing my body यानी हमारे बॉडी को हम पहचानेंगे किस तरह से, वो part 1 है. पार्ट 1 का मैं एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ, पेज नंबर 169. आप लोग भी साथ में बुक्स ओपन करना, यानी वर्ड टू वर्ड जब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप लोग को भी समझ में आए कि कौन सा वर्ड क्या होता है. मैं गुजराती हिंदी में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन जो कर रही हूँ वो आपको समझ में आए कि कौन सा वर्ड कैसा बोला जाता है, कैसे प्रोनाउंस किया जाता है. इससे आपका रीडिंग प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा चेंज होगा. ओके स्टूडेंट, so let's start unit 5 head and toe part 1 knowing my body. हमें हमारा बॉडी पहचानना है, right? We will start from page number 169. So open your book, right? Let's begin. Okay. Arman had been invited for his friend's birthday party. अरमान नाम का लड़का था, उसे बर्थडे पार्टी के लिए इनविटेशन था. He wanted to wear an orange टी-शर्ट. ऑरेंज टी शर्ट उसे पहनने का शौक था और उसने ऑरेंज टी शर्ट पहना था. अरमान को बर्थडे पार्टी में जाना था और उसे ऑरेंज टी शर्ट पहन के जाना था. बट ही डिड नॉट हैव वन, मगर उसके पास नहीं था, उसके पास ऑरेंज टी शर्ट नहीं था. He knew his father had just received an orange t-shirt as a gift. उसको अचानक से याद आया कि उसके पापा को किसी ने गिफ्ट दी थी और वो ऑरेंज टी शर्ट था, गिफ्ट में आया हुआ. राइट? He opens his dad's cupboard. उसने उसके पापा का जो कबर्ड में कपड़े रखते हैं ना, वो कबर्ड उसने खोला. Took out the t-shirt and wore it. Then stood in front of a mirror to see how he was looking. उसने उसके पापा का जो कपड़े का कबर्ड था ना, वो खोल के उसमें से टी शर्ट निकाला. ऑरेंज कलर का उसको याद आया कि उसके पापा को गिफ्ट मिली थी, इसलिए उसने वो कबर्ड खोल के उनके कपड़े जो रखते हैं उसमें से उसने वो टी शर्ट निकाला और पहना. पहनने के बाद वो मिरर के सामने, मिरर यानी आईने के सामने, आप लोग जब तैयार होते हो, बाल बाल बनाते हो, आप लोग आईने के सामने खड़े रहते हो ना देखने के लिए कि हाउ यू आर लुकिंग, हाउ यू आर बीइंग ड्रेस्ड अप, हाउ यू आर लुकिंग वेल और यू आर नॉट लुकिंग वेल, कैसा अच्छा लग रहा है, कौन सा बुरा लग रहा है, आप लोग आईने में देखते हो ना. दैट इज वे उसने भी वो टी शर्ट, उसके पापा की टी शर्ट पहन के आईने के सामने खड़ा रहा. हाउ ही वॉज लुकिंग, दिस इज व्हाट ही सॉ. द टी शर्ट डिड नॉट फिट हिम टॉल. उसने देखा कि वो टी शर्ट उसे जरा भी फिट नहीं हो रहा था और बड़ा हो रहा था. आप पेज नंबर 169 पे देख सकते हो कि अरमान आईने के सामने खड़ा है टी शर्ट पहन के, मगर वो अच्छा नहीं लग रहा है, वो उसे बड़ा हो रहा है. इट वॉज जस्ट टू बिग, मीन्स वो बहुत बड़ा था. वो क्या था, उसके लिए बड़ा था, क्योंकि वो तो बच्चा था, वो छोटा था और उसकी पापा की टी शर्ट तो बड़ी होंगी ना, राइट? क्योंकि पापा की हाइट कितनी होती है, बड़ी होती है क्या नहीं, राइट? मम्मी smiled as she came to see what he was taking so long to get ready. उसकी मम्मा ने देखने अचानक आई कि क्यों आज अरमान को इतना वक्त लगा तैयार होने में. तो वो देखने आई तो वो हंसने लगी. उसने उसको देख के स्माइल किया. अरमान was very sad. वो एकदम दुखी हो गया. अरमान क्या हो गया, एकदम दुखी हो गया. Mother then explained to him that he is a child and his father is an adult. फिर उसके मम्मी ने उसको अच्छे से बिठा के समझाया कि आप बच्चे हो और आपके पापा एडल्ट है. एडल्ट यानी बड़े, जो बड़े इंसान होते हैं उसे एडल्ट बोलते हैं, ADULT, राइट? जो बड़े होते हैं उसे एडल्ट बोलते हैं और जो छोटे होते हैं उसे चाइल्ड बोलते हैं, CHILD. ओके, ये बात आप लोग हमेशा याद रखोगे. छोटे बच्चे को चाइल्ड बोलते हैं, बड़े को एडल्ट बोलते हैं. He still has many years before to grow into an adult like his father. उसकी मम्मी ने उसे बहुत अच्छे से बिठा के समझाया कि आपको बहुत साल बाकी है बड़ा होने में, एडल्ट होने में, ग्रो होने में. आप ग्रो होते जाओगे
बहुत देर लगेंगे, आपके पापा की तरह बड़े होने में कई साल जाएंगे, राइट? She then points out the different photographs in the room. उसने फिर थोड़े थोड़े जो पिक्चर्स बचपन से लेके अभी तक के जो थोड़े थोड़े पिक्चर्स उसने रूम में लगाए थे, वो उसने अरमान को आहिस्ते आहिस्ते एक एक फोटो दिखाए और बोला कि देख तू इतना छोटा था, उसके बाद इतना बड़ा हुआ, उसके बाद इतना बड़ा हुआ। आपकी मेमोरीज होती है ना, जब आप बॉर्न होते हो तो आपके मम्मी पापा फोटो खींचते हैं, वो याद के लिए रखते हैं। तो उसी तरह अरमान की मम्मी ने भी उसको एक एक फोटो निकाल के दिखाई और बताया कि देखो आप किस तरह से स्लोली स्लोली ग्रो हो रहे थे। यू कैन सी इट ऑन पेज नंबर 169 पे आप देख सकते हो कि उसने उसको सब पिक्चर्स दिखाई, बराबर। नाउ टर्न द पेज, page number 170. This is Arman's family. You can see on that the picture is given on Arman's family. Page number 170 पे picture दिया हुआ है कि the Arman, this is Arman's family. The photo was taken when 3 months old. जब अरमान कितना था? सिर्फ 3 महीने का था। अरमान जब 3 महीने का था तब का फोटो है, आप देख सकते हो कि वो गोदी में है ना, राइट? Then whether one is baby, a child, an adult or an old person, we all have the same parts. हमारी में सब में एक खासियत क्या है, एक चीज कॉमन क्या है कि अगर हम छोटे बच्चे हैं, छोटे बेबी हैं, थोड़े बड़े होके चाइल्ड में हुए, ग्रो हुए, या फिर एन एडल्ट हुए, बड़े मम्मी पापा की तरह एडल्ट हुए, या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ओल्ड पेरेंट्स को ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं, वो हुए, मगर एक कॉमन थिंग हम लोग में सब में क्या है कि हमारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो सबके सेम होते हैं। फर्क कितना होता है? छोटे बच्चे में छोटे छोटे होते हैं और बड़े में, एडल्ट में, ओल्ड पर्सन में वो ग्रो हो चुके होते हैं। ईच पार्ट ऑफ द बॉडी हैज अ डिफरेंट नेम, और सब बॉडी पार्ट्स को एक एक नाम दिया गया है। सब बॉडी पार्ट्स को एक एक नाम दिया है। फॉर एग्जाम्पल हमारी आंखें हैं तो हम हिंदी में उसे आंख बोलते हैं, आंखें बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आईज, आईज बोलते हैं ना। तो सेम थिंग इज फॉर योर मदर, सेम थिंग इज फॉर योर ग्रैंड पेरेंट्स। वही आंखें आपकी मम्मी के पास भी है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स के पास भी है, और आप उसे भी आंखें ही बोलते हो, आईज ही बोलते हो, उनके पास भी है ना। मीन्स उनके पास, सबके पास बॉडी पार्ट सेम होते हैं और उसका नाम भी सेम होता है। सबके बॉडी पार्ट्स के नाम दिए गए हो, राइट? Further, this is because the body parts are where they are and we all know our body parts. और हमें हमारे body parts क्या क्या है ये तो आपको बहुत अच्छे से आता होगा, right? Here there is a picture. हमें वो body part में नाम लिखना है. You don't have to write. आपको अभी नहीं लिखना है. मैं आपको PDF भेजूंगी. मैं सिर्फ आपको समझाऊंगी कि क्या क्या है. शोल्डर है तो ये पार्ट हमारे शोल्डर बोला जाता है. हेड है तो ये हमारा सिर का पार्ट बोला जाता है। आप लोग ध्यान से देखना कि मैं कौन से पार्ट को हेड बोल रही हूँ। दिस इज अवर हेड, दिस इज अवर नेक, ये हमारा नेक बोला जाता है, राइट? देन दिस आर अवर फिंगर्स, वी हैव 10 फिंगर्स, राइट? ये 10 फिंगर्स है। फिर ये हमारा एल्बो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोनी जो होती है उसे हम एल्बो बोलते हैं, जिससे हम हमारा हाथ मोड़ते हैं और सीधा करते हैं। दिस इज अवर एल्बो, राइट? फिर पैर के घुटन को हम क्या बोलते हैं? पैर के घुटन को हम नी बोलते हैं, KNE नी, राइट? और पैर के जो पंजे होते हैं, पैर की जो फिंगर्स होती है उसे फुट बोलते हैं, उसे फुट बोलते हैं, राइट? टोज है, लेग्स है। मैं आपको PDF में सारे नाम उस तरह से लिख के दूंगी, तब आप लिखना आहिस्ते से। अभी कोई जल्दी मत करना, अभी सिर्फ एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दो ताकि आपको पता चले कि आपके बॉडी में क्या क्या है और उसका नाम क्या क्या है, राइट? ऑन पेज नंबर 171, ओके? ईच पार्ट ऑफ अ बॉडी इज इम्पोर्टेंट। हमारे बॉडी का जो भी पार्ट है, हमारे बॉडी में जो भी पार्ट है, आईज है, नोज है, ईयर्स है, माउथ है, टीथ है, टंग है, फिंगर्स है, वो सब इम्पोर्टेंट है, राइट? इम्पोर्टेंट क्यों? क्योंकि वो सब चीज हमें काम में आती है, अलग अलग तरीके से काम में यूज में आती है, राइट? We do different things using different parts of our body. हम अलग अलग तरीके से अलग अलग बॉडी पार्ट यूज करते हैं।
हम खाना किससे खाते हैं? तो हमारे फिंगर्स से, हाथ से हम लेके खाना खाते खाते और खाना कहाँ डालते हैं? मुंह में डालते हैं, फिर टीथ से चबाते हैं ना, फिर वो स्टमक में जाता है, राइट? इस तरह से वो सब बॉडी पार्ट्स हमारे इंपॉर्टेंट है। We have 5 fingers in each hand, right? 1, 2, 3, 4, 5 कितनी हुई? 5 फिंगर है एक हाथ में, right? We use both our hands and legs to we run. स्विमिंग करने में भी अभी आप रन करना है, आपको कोई रेस लगाई है कि आप रनिंग कर रहे हो, कुछ चीज लेने के लिए भाग रहे हो, तो आप कौन सी चीज यूज करोगे? बॉडी के कौन सा पार्ट यूज करोगे? तो लेग यूज करोगे, आप लेग से भागोगे। स्विमिंग करोगे तो आप हाथ से स्विमिंग करोगे। यू कैन सी द पिक्चर्स ऑन पेज नंबर 171, उसमें आपको मेंशन करके दिखाया है कि क्या क्या चीज से, कौन से बॉडी के पार्ट है जो यूज करके आप चलते हो। ट्रीज पे क्लाइंब करते हो, राइट? तो वो कौन सा है? हाथ और पैर दोनों यूज होते हैं। आप स्किपिंग करते हो, गर्ल स्किपिंग करती है तो वो किससे करती है? हाथों से करती है, और पैर से जंप करती है, दोनों यूज होता है ना। यानी इसी तरह हम लाइफ में हमारी कोई भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, छोटी बड़ी, खाना पीना, उठना सोना, नहाना, whatever work we do, we use our body parts. हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स डिफरेंट वेज में यूज होते हैं, राइट? नाउ ऑन आवर फेस वी हैव 2 eyes to see. आंखें हैं तो हम 2 आंखों से देखते हैं, ईयर्स है तो उससे हम सुनते हैं, नोज है तो उससे हम स्मेल करते हैं, माउथ है तो उससे हम खाना खाते हैं, टंग है तो उससे हमें टेस्ट का पता चलता है कि आइसक्रीम है, खट्टा है, मीठा है, क्या है, राइट? चिक्स है तो वो ग्लो होते हैं, राइट? ब्रेन है तो उससे हम, दिमाग से हम सोचते हैं कि कौन सी चीज बराबर है, कौन सी गलत है, सम्स करते हैं। आप लोग मैथ्स में सम करते हो तो 2 + 2 तो आपका माइंड काउंट करेगा ना, 1 2 3 4, दिस वे, इस तरह से काउंटिंग करते हो ना, इस तरह से काउंटिंग होता है, इसमें ब्रेन यूज होता है। Then our head is protected with the hairs. हमारे सिर पे क्या है? बाल है, hairs है। hairs को क्या बोलते हैं? बाल, बराबर? तो वो हमारे हेड को प्रोटेक्ट करके रखता है, राइट? Our body is covered with the skin. और पूरा बॉडी जैसे बाल कवर हुए हैं हमारा हेड के, उसी तरह हमारा बॉडी पूरा स्किन से कवर है। आपके बॉडी पे स्किन है ना, होती है ना, किसी की फेयर होती है, किसी की गोरी होती है, कोई ब्लैकिश होता है, मगर सबकी बॉडी स्किन से कवर होती है, राइट? देन स्किन हेल्प अस टू फील द टच. स्किन से हमें पता चलता है उसका टच। अगर कोई हमें जोर से मारेगा तो हमें पता चलता है, उसका एहसास होता है कि इससे हमें टच का पता चला। जैसे आईज, ईयर्स, नोज, टंग और स्किन, ये 5 चीज हमारे सेंस ऑर्गन बोली जाती है। कौन सी? ये आपको याद रखना है। आईज, ears, then nose, tongue और skin, ये 5 चीजें हमें एहसास दिलाती है। ये हमारा सेंस ऑर्गन है, ये हमें एहसास दिलाती है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। आईज से हमें पता चलता है कि अच्छी चीज है क्या बुरी चीज देख रहे हैं, राइट? स्मेल से, तो स्मेल करते हैं तो हमें पता चलता है कि गंदी बदबू आ रही है कि खुशबू आ रही है, राइट? कानों से हमें सुनने मिलता है कि अच्छा है, अच्छा सुना है कि बुरी बात सुनी है, बता ना। टंग से हमें पता चलता है कि टेस्ट खट्टा है, मीठा है, आइसक्रीम का टेस्ट कैसा है, स्ट्रॉबेरी का टेस्ट कैसा है, राइट? उसी और स्किन से हमें पता चलता है, अगर हम जल गए या किसी ने जोर से मारा तो हमें कहाँ पता चलेगा? स्किन से पता चलेगा। ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन है, राइट? दे हेल्प अस टू सेंस द वर्ल्ड अराउंड अस। ये हमें सेंस ऑर्गन का पता चलाते हैं। नाउ पेज नंबर 172, देयर आर पॉइंट्स रिटन, वी आर ऑल लिविंग थिंग्स। हम सब लिविंग थिंग्स है, राइट? ऑल ऑफ अस, वेदर बेबी हो, एडल्ट हो, ओल्ड हो, मगर सबके बॉडी पार्ट्स सेम होते हैं, राइट? ईच पार्ट ऑफ अ बॉडी हैज अ डिफरेंट नेम। सब बॉडी पार्ट्स का एक एक नाम दिया गया है। जैसे मैंने आप लोग को समझाया कि सब बॉडी पार्ट्स है, जैसे कि आंखें हैं तो उसका बॉडी पार्ट का आईज नेम दिया है, ईयर्स, नोज, सबके एक एक नाम दिए गए हैं, राइट? ईच we do different things using different parts of the body. हम अलग अलग
बॉडी पार्ट से अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग बॉडी पार्ट्स अलग अलग तरीके से यूज होते हैं ना, राइट। अवर बॉडी इज कवर्ड विद स्किन, जैसे मैंने बताया कि हमारा पूरा बॉडी स्किन से कवर है, स्किन से कवर होता है पूरा, जैसे बाल है, हेड पूरा कैसे बालों से कवर है, ऐसे पूरा बॉडी स्किन से कवर होता है। ये आईज, ईयर्स, नोज, टंग and skins are our sense organ, right? Here also I have written some points to remember, यानी आपको जब ये करो तब याद रखो। We all have the same body parts, सबके body parts same होते हैं। We are living things, हम लोग living things है जो एक जगह से दूसरी जगह अपने आप जा सकते हैं। Each part of our body has different names, सब body parts के different नाम दिए गए हैं, right? Then our body is covered with skin, right? As I told you कि हमारा पूरा body skin से cover है। Eyes, ears, nose, tongue and skin are our sense organ, जिससे हमें एहसास होता है कि अच्छा बुरा चले पता चला, सब तरह का पता चलता है। Okay students, I have given you the explanation of unit 5 head and toes first part, knowing my body. Okay, I'll send the video to you, you watch it properly, शांति से अपना वीडियो देखना, कोई भी डाउट हो तो मुझे बताना और मैं PDF भी भेजूंगी आपको, फिर आपको करनी है। Okay, if you have any doubt you can call me anytime. Okay, thank you.